तो आइए बच्चों इस फिजिक्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन है कि सिस्टम दिया हुआ है जो कि इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, और ये रस्सी और ये पुली सभी द्रव्यमानहीन है। तो आपने क्या बतलाना है बच्चों, ये m1 का मान बतलाना है अपने, और m2 का मान बतलाना है बच्चों। ये थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए मैंने इसका नेमिंग कर दिया। ठीक है, सारा पुली जो है द्रव्यमानहीन है बच्चों, रस्सी भी द्रव्यमानहीन घर्षणहीन है, सारी चीजें। ठीक है, और ये पूरी सिस्टम जो है साम्य अवस्था में है। अब आपको बताना है कि इस m1 की वैल्यू क्या होगी और इस m2 की वैल्यू क्या होगी। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या, इसकी m2 की वैल्यू आपको बताना है। तो m2 की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, ये रिक्वायरमेंट हमने देखना होगा बच्चों। तो सबसे पहले हम m2 का FBD बनाते हैं, m2 का FBD बनाते हैं बच्चों। तो m2 का FBD बनाएंगे बच्चों, तो अपने पास क्या होगा m2 का FBD। तो देखिए यहां से एक रस्सी लगा हुआ है, तो छाता खोलेंगे तो ऊपर जाएगा, तो सट के लगने वाला टेंशन फोर्स, क्या बोलते हैं, तनाव बल ऊपर लगेगा बच्चों। तो ये तनाव बल, इसका हमने इस रस्सी के लिए T1 माना है बच्चों, इस रस्सी के लिए T2 माना, और इस रस्सी के लिए हमने T3 माना। तीन रस्सी है, तीनों के लिए हमने अलग अलग क्या मान लिया है, वैल्यू मान लिया है टेंशन फोर्स का। रस्सी चेंज टेंशन चेंज होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको आता है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम किसका m2 का FBD बना रहे हैं बच्चों। तो यहां से m2 हट के लगने वाला बल एक नीचे लगेगा, m2g लगा दिया, m2g। अच्छा, टेंशन फोर्स बच्चों ऊपर लगेगा, तो टेंशन T3 इस रस्सी के लिए लिया हुआ है हमने। चूंकि सिस्टम साम्य अवस्था में है तो बच्चों यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं T3 बराबर ये m2g, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम कंसीडर करेंगे। क्लियर बच्चों। इसी तरीके से फिर m1 का भी वैल्यू आपने बताना है, तो m1 का भी FBD बना लीजिए। तो m1 का FBD बनाएंगे बच्चों, तो m1 का FBD बनेगा तो क्या बनेगा, देखिए यहां से एक रस्सी लगा हुआ है, इस रस्सी के लिए हमने T2 माना हुआ है बच्चों। तो ये हो जाएगा हट के लगने वाला बल m1g, है कि नहीं। अब बच्चों सट के लगने वाला बल, ओ टेंशन फोर्स सर, ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स, और इस रस्सी के लिए हमने टेंशन फोर्स का वैल्यू क्या लिया हुआ है, T2। तो ये हो जाएगा T2। तो T2 बराबर, चूंकि सिस्टम साम्य अवस्था में है तो T2 की वैल्यू बच्चों अपने पास हो जाएगी m1g, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। अब देखिए यहां से सीधा ये क्वेश्चन इस बात पे निर्भर करती है m1g का और m2g का बच्चों, कि आप कितना जल्दी T3 और T2 का वैल्यू निकालते हैं। क्लियर। तो बच्चों अब देखिए हमको क्या करना होगा, T2 की वैल्यू निकालना होगा, T3 की वैल्यू निकालना होगा। इसी तरीके इस पर हमको अब दिमाग लगाना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले इस 10 kg का FBD बनाते हैं। तो 10 kg का FBD बनाएंगे, 10 kg का, देखो ये 10 kg का ब्लॉक हुआ, ये 10 kg का ब्लॉक है बच्चों। तो 10 kg का ब्लॉक है, तो 10 kg का FBD हम बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 kg का FBD बनाएंगे तो नीचे लगेगा 10g। ठीक है बच्चों, और ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स T1, क्योंकि इस रस्सी के लिए हमने T1 माना हुआ है। देखो यहां से 10g नीचे और ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स, इस रस्सी के लिए हमने टेंशन फोर्स माना हुआ है T1, तो ऊपर लगेगा T1। तो चूंकि सिस्टम साम्य अवस्था में है तो ये हो जाएगा T1 बराबर बच्चों 10g, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। अब बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन में g का वैल्यू 10 भी रखना है, ये मैंने बोलना छोड़ दिया, छूट गया था मुझसे बोलना। ठीक है, तो g का वैल्यू क्या रखना है आपने, 10 रखना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों T1 की वैल्यू आ गई। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए सर T2 की वैल्यू और T3 की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, इस T2 की वैल्यू निकालने के लिए, इस T2 की वैल्यू को निकालने के लिए इस पुल्ली का FBD बनाना होगा, तभी ना T3 बनेगा बच्चों। T2 ऊपर लग रहा है, देख लें आप, यहां से इस पुल्ली का FBD अगर आप बना लेते हैं तो T2 का वैल्यू निकल जाएगा, ये सो सिंपल। तो यहां से बच्चों इसको हम मान लेते हैं, इस पुल्ली को हम मान लेते हैं P1 पुल्ली, और इसको मान लेते हैं P2। अब देखो P1 का अगर FBD बनाएंगे तो T2 मिलेगा बच्चों, और P2 का FBD बनाएंगे तो T3 मिलेगा। अब दो FBD बनाना है, खड़ाक दे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। अब यहां से हम क्या करेंगे, पहले बनाते हैं P1 का FBD, यहां से P1 का FBD बनाएंगे बच्चों। तो P1 का FBD बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, P1 का FBD बना दिया आप, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से एक रस्सी इधर खुलेगी, ये दो रस्सी लग रही यहां से, और एक रस्सी यहां से बच्चों, दो टेंशन फोर्स लगेगा, तो नीचे लगेगा 2T1, 2T1, और ऊपर लगेगा बच्चों T2।
तो T2 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, क्योंकि साम्यावस्था में है तो T2 बराबर हो जाएगा बच्चों 2T1। अब T2 बराबर क्या हो जाएगा 2T1। T1 की वैल्यू आपने क्या निकाला हुआ है, देखो T1 की वैल्यू आपने निकाला है 10G, तो यहां रख देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 यानी 20G, यहां से क्लियर 20G। G का वैल्यू हमने 10 रखना है बच्चों, आप 9.8 भी रख सकते हो, लेकिन हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए यहां पर G की वैल्यू क्या रखना है 10, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 200 न्यूटन। ये इक्वेशन नंबर हम 4th मानेंगे। और सिमिलरली इसी प्रकार हम क्या करेंगे बच्चों, इस T3 की वैल्यू निकालने के लिए, अब यहां से अगर आप इस इक्वेशन का यूज करके क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन का यूज करके आप M1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि T2 की वैल्यू यहां पर निकल के आ गई है बच्चों। तो यहां से यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर सेकंड और फोर्थ से अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से T2 की वैल्यू अपने पास आई है, ये सेकंड है और ये फोर्थ इक्वेशन है, तो क्या हो जाएगा T2 की वैल्यू 200 न्यूटन, तो 200 रखेंगे बच्चों। यहां से M1G की वैल्यू 10 है, तो डायरेक्ट यहां से बच्चों यहां पर M1 की वैल्यू G यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 की वैल्यू जो आएगी 100% क्या आ जाएगी 20 kg। मैं देख रहा हूं कैमरे में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा देख लूं, हाँ आ रहा है बच्चों, 20 kg M1 की वैल्यू आ गई। आप देख लीजिए यहां से बच्चों T2 की वैल्यू हम ज्यों निकाले इस इक्वेशन को क्या कर लिया, इक्वल कर लिया, और यहां से M1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 20 kg। क्लियर। इसी तरीके से हम P2 का एबीडी बना करके इस ब्लॉक का, इस पुल्ली का एबीडी बना करके हम T3 की वैल्यू निकाल लेंगे, और T3 की वैल्यू जब निकल जाएगी तो इस इक्वेशन के साथ उसका कंपेयर करके हम लोग M2 का वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। सो सिंपल। अब यहां से मैं P2 का एबीडी बना लेता हूं। तो P2 का एबीडी बनाएंगे बच्चों तो किधर होगा, यह देख लीजिए यहां से, तो यहां से 2T2 इधर लगेगा, देखो T2 एक लगेगा यहां से, फिर एक यहां से, तो 2T2 बच्चों नीचे लगेगा 2T2, और यहां से एक T3। अब T3 की वैल्यू निकल के आएगी, साम्य अवस्था में है, तो क्या हो जाएगा 2T2। T2 की वैल्यू बच्चों कितना है, T2 की वैल्यू 400 न्यूटन है, तो T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहां से सॉरी 200 न्यूटन है, तो क्या हो जाएगा यहां से 400 न्यूटन। क्लियर। अब देखो बच्चों इस इक्वेशन से, यहां से फर्स्ट इक्वेशन से हम इसको कंपेयर कर लेंगे, इसको मानते हैं 5 इक्वेशन। अब यहां से इस T3 का और इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, T3 की वैल्यू है 400 इजकल टू अपने पास क्या है M2G, G की वैल्यू 10 रखना है, तो 400 बराबर 10 M2, ये सोना से एक सोना गायब हो गया बच्चों, तो M2 बराबर कितना आएगा बच्चों 40 kg। इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। बच्चों अगर समझ आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट।